आप सभी का मेरे YouTube चैनल संतोष नागवंशी टेक्निकल पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष नागवंशी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो है दर्पण यूनिफाइड एप्लीकेशन पे कि पहली बार हमें कैसे लॉगिन करना है और यूटिलिटी में कितने सारे ऑप्शन उपलब्ध है। चलिए चलते हैं, देखते हैं, एक एक ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। यूटिलिटी को आज पूरी तरह से देखेंगे कि यूटिलिटी में क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध है। ये लेटर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अल्टीमेटम जारी हो चुका है, 25/9 का ये लेटर है, डाक भवन से जारी किया हुआ। इसमें बोल दिया है कि रोल आउट किया जाना है और रोल आउट के एक दिन पहले पोस्ट ऑफिस मतलब ब्रांच ऑफिस बंद रहेगा। ब्रांच ऑफिस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पहली बार हम लॉगिन कैसे करें। पहली बार लॉगिन करना है तो पहली बार लॉगिन जब करना होगा तो ये इसके लिए हमें एम्प्लॉय आईडी, ये स्क्रीन देख रहे हैं, ऐप जब ओपन करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आपका आएगा। इसमें एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड, अपना एम्प्लॉय आईडी आपको टाइप करना है। एम्प्लॉय आईडी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, यूज़र नेम उपलब्ध कराया जाएगा लॉगिन के लिए। उसके बाद फिर आपको पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड क्या है? DOP@123, ये पासवर्ड टाइप करना है। और टाइप करने के बाद जब आप जनरेट गेट OTP में क्लिक करेंगे, OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। OTP आएगा SMS पे और आपको OTP फिल करना है। OTP फिल करने के बाद जो है पहली बार लॉगिन का पासवर्ड हमारा चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपको पहली बार ये पासवर्ड चेंज करना ही करना है और पहली बार आईडी पासवर्ड से ही लॉगिन होगा। बाकी जो तरीके हैं लॉगिन करने के, बायोमेट्रिक के थ्रू या आधार OTP के थ्रू लॉगिन करना है, तो वो पहली बार में नहीं हो सकेगा। आपको पहली बार में आपको लॉगिन करके पासवर्ड बदलना कंपल्सरी रहेगा। चलिए लॉगिन कर लिया हमने। लॉगिन करने के बाद किस तरह का स्क्रीन आता है देखते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन यहाँ पे दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये यूटिलिटी मेनू पे आ जाएगा। ये देखिए, ये यूटिलिटी मेनू है। यूटिलिटी मेनू पे कुछ इस तरह के ऑप्शन है: डे बिगिन, स्पेशल रेमिटेंस, वोटर जनरेट, वोटर रिपोर्ट, IPPV और डाटा एंट्री। एक एक करके हम आज यूटिलिटी के सारे ऑप्शन को हम लोग देखेंगे कि किस ऑप्शन में हमें किस तरह से वर्क करना है, और यूटिलिटी को हम पूरी तरह से आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। दूसरे ऑप्शन में हम नहीं जाएंगे। अभी आज सिर्फ हम यूटिलिटी वाले ऑप्शन पे ही जाके देखेंगे कि हमें इसमें यूटिलिटी में करना क्या है। तो पहला वर्क आपका रहेगा कि आपको डे बिगिन करना है कंपलसरी। अगर आपने इसमें जो है किसी और स्क्रीन पे क्लिक कर दिया तो बोल देगा सिस्टम कि आपने डे बिगिन नहीं किया है, आपको डे बिगिन करना है। तो डे बिगिन में क्लिक करने के लिए क्लिक करते हैं। इस स्क्रीन में आपको क्लिक करना है, ये दिख रहा है देखिए डे बिगिन। इस डे बिगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने डे बिगिन में क्लिक किया तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। आप सही में डे बिगिन करना चाहते हो, आपको यस में क्लिक करना है। यस में जैसे ही क्लिक करेंगे तो करेंट डेट की डे बिगिन हो गया है, ऐसा मैसेज यहाँ पे आएगा। ओके में आपको क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक करते ही अपना डे बिगिन का वर्क हो गया और वो बोलेगा कि अपना ये डे बिगिन सक्सेसफुल हो गया है। अगर आपने डे बिगिन करे बिना कोई और उसमें क्लिक किए तो इस तरह का आएगा: नोट डू द डे बिगिन, डू डे बिगिन टू कंटिन्यू। ठीक है, इस तरह से एरर, पॉपअप एरर आ जाएगा कि आपको डे बिगिन पहले करना पड़ेगा, तभी आप कुछ वर्क आगे कर पाएंगे। अब देखिए सेकंड नंबर में ऑप्शन वहाँ पे उपलब्ध है स्पेशल रेमिटेंस। ये देखिए सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है, अब उस ऑप्शन को देखते हैं। डे बिगिन तो बहुत सिंपल है, डे बिगिन में क्लिक किया, उसका डेट सेलेक्ट किए, ओके किए और तो ये डे बिगिन अपना हो गया। अब जो है स्पेशल रेमिटेंस क्या होता है कि आप जो है आपके पास एक्सेस केस हो रहा है, तो एक्सेस केस को आप रेमिट कैसे कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको कैश की आवश्यकता है, पैसों से पैसे की मांग करना है, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। पहले ये जो रिक्वेस्ट थी आपके SPM डालते थे, लेकिन अब ये आपको ही डालना पड़ेगा, तभी आपके SPM आपको कैश दे पाएंगे। तो हम आपको कैश का रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। क्रिएट रिक्वेस्ट में क्लिक किया, अमाउंट टाइप किया और सबमिट में क्लिक कर दिए। सबमिट में क्लिक करते ही इसमें इस तरह से मैसेज आएगा: स्पेशल रेमिटेंस रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद अगर आप उसका स्टेटस व्यू करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट स्टेटस में आपको क्लिक करना है और आपने जितने भी रिक्वेस्ट जनरेट किया, जिस डेट को रिक्वेस्ट जनरेट किया और वो किस लेवल पे पेंडिंग है, वो यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन आपको मिल जाएगा। उसको आगे सरका देंगे। जब आपको कैश मिल जाएगा अकाउंट ऑफिस से, नगद प्राप्त हो जाएगा,
तो उसको आपको इस सिस्टम पे एंड्रॉइड दर्पण यूनिफाइड के यूटिलिटी ऑप्शन में आपको जाके उसको रिसीव दिखाना पड़ेगा। वो कहाँ से दिखाएंगे? कैश फ्रॉम एओ में टिक किया, कितना रुपए आपको मिला अकाउंट ऑफिस से, एसओ से या एचओ से, जो भी अकाउंट ऑफिस है अपना, जितना रुपये मिला अमाउंट अपने को टाइप करना है। टाइप करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ओके में क्लिक कर देना है। तो ये आप अपना पैसा उनसे प्राप्त हो गया है, ऐसा ये कंप्लीट हो जाएगा वर्क। ठीक है, और अब हम अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला जो ऑप्शन था हमारा जनरेट वोडा रिपोर्ट। ठीक है, ऊपर मैं दिखाता हूँ, जनरेट वोडा रिपोर्ट, ये है जनरेट वोडा रिपोर्ट। हमने डेबिट कर लिया, स्पेशल रेमिटेंस लेन देन हो गया, एसओ से रिक्वेस्ट भी जनरेट कर ली, पैसा प्राप्त भी कर लिया। ठीक है, अब जो है हम वोडा रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे? ये वोडा रिपोर्ट जनरेट करने का जो प्रोसेस होता है, जब हमारा सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है तब हम इस प्रोसेस में जाते हैं। अभी फिलहाल हम सिर्फ यूटिलिटी ऑप्शन को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये सारा चीज़ इसमें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है कि हमने डेबिट किया, रेमिटेंस किया और उसको वोडा रिपोर्ट जनरेट करके ख़त्म कर दी, नहीं। आप इसके बाद भी आपको दूसरे वर्क करने हैं, है ना। मैं आपको बिल्कुल एकदम इनिशियल स्टेज पे बता रहा हूँ कि आपको डेबिट करना है, और पैसा अगर प्राप्त हुआ है तो पैसा प्राप्ति की जानकारी आपको ये स्पेशल रेमिटेंस वाले ऑप्शन से आपको फीड कर। वोडा रिपोर्ट जनरेट का जो ऑप्शन है वो अपने को डे एंड जब हम कर लेंगे, डे एंड करने के बाद आपको ये करना है। डे एंड करने के पहले जो है आपको क्या काम करना है, IPPB के जितना भी हमने वर्क किया है उसके फिगर को फैच करना जरूरी है। ठीक है, जितना भी आपने IPP डिपॉजिट किया है, IPP विड्रॉवल किया है, उसको IPP में आपको क्लिक करना है, IPP वाले ऑप्शन में क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपको आज की डेट लेना पड़ेगा। सर्च में क्लिक करिए, सर्च में जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कितने आपने ट्रांजेक्शन किए डिपॉजिट के, अमाउंट, विड्रॉवल के ट्रांजेक्शन और अमाउंट आ जाएगा, और आपको उसमें सबमिट में क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट में जब आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका डाटा एंट्री हो गया वोडा जनरेट करने के लिए। पहला डाटा एंट्री का आएगा IPPB का डाटा एंट्री हो गया। ठीक है, और दूसरा डाटा एंट्री हमें करना है, डाटा एंट्री वाला वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, डाटा एंट्री में आपको क्लिक करना है, जिसमें DQ के ट्रांजेक्शन, CSC के ट्रांजेक्शन या अदर कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जैसे PPM का जो TD कमीशन है वो हो गया, बिल स्टेट के कोई वाउचर हैं मैनुअल, या फिर कोई TRC का कलेक्शन रिसीव हो रहा है, उस तरह से कुछ भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो ट्रांजेक्शन आपको ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे खुलेंगे, है ना। डाटा एंट्री ऑप्शन ओपन करेंगे, डाटा एंट्री में ओपन करने के बाद देखिए ये ड्रॉप डाउन मेनू क्या यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है तो ऑप्शन खुलेंगे। जैसे CSC का आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया है तो CSC के ट्रांजेक्शन के लिए पहले आप यहाँ सर्च में क्लिक करिए, अगर सर्च में फैच होके आया तो ठीक है, नहीं तो आपको मैनुअल यहाँ टाइप करना है और अमाउंट टाइप करना है और सबमिट कर देना है। जब आप ये डाटा एंट्री कंप्लीट कर लेंगे तो कर लेने के बाद आपको डे एंड पे क्लिक करना है। डे एंड कर लेंगे, डे एंड करते समय करने के पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि CBS और PLI के ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए हों, IPPB की डाटा एंट्री हमने कर ली हो, और अकाउंटेबल मेल के रिटर्न हम लोग ने ले लिया हो। अगर कोई अकाउंटेबल मेल है, रजिस्ट्री है, जिसको हमको रिटर्न दिखाना है, BPMO की बुकिंग करना है, तो ये सारे वर्क जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब हम डे एंड की ओर जाएंगे। तो ये यूटिलिटी में ऑप्शन हमें मिलता है डे एंड का। डे एंड में जब हम क्लिक करते हैं तो ये सारे वर्क हमारे हो जाने चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिए, ये सारे वर्क हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, उसके बाद आप डे एंड पे जाएंगे। डे एंड पे क्लिक करना है, डे एंड पे क्लिक करने के बाद ये डे एंड हो गया है ऐसा मैसेज आने लगेगा। हालांकि अगर आपने कुछ मिस कर दिया है, रिटर्न आपने लेना भूल गए हैं, तो वो पॉपअप दे देना चाहिए कि ये वर्क आपका पेंडिंग है। जब हम डे एंड पे क्लिक कर दिया तो मैसेज आएगा कि डे एंड सक्सेसफुली हो गया है। अब हम जनरेट करेंगे जनरेट वोडा रिपोर्ट, ये ऑप्शन है। डे एंड होने के बाद ये ऑप्शन हमें करना है जनरेट वोडा रिपोर्ट। इसमें क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध रहेंगे, कैश टू AO, कैश का इंडेंट हम कर सकते हैं यहाँ पर भी, और पैसा भेज भी सकते हैं अकाउंट ऑफिस को। कैसे भेजना है देखिए, जितना हमें प्राप्त हुआ था कैश फ्रॉम AO वो यहाँ पे पहले इसमें दिखा रहेगा, और ये हाइड मतलब एडिट नहीं कर पाएंगे, नॉट एडिटेबल है ये। ठीक है,
और आपके जो लिमिट है बीओ की, उसकी बैलेंस की लिमिट के अनुसार अगर जितना एक्सेस कैश है वो ऑटोमेटिक सिस्टम जोड़ के यहाँ पे घटा के बता देगा कि इतना पैसा आपको अकाउंट ऑफिस को भेजना पड़ेगा, आपकी लिमिट से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको लाइबिलिटी दर्शानी पड़ेगी। ठीक है, लाइबिलिटी में आपको बताना पड़ेगा कि सेविंग बैंक का हमें विड्रॉल करना है, इसके लिए भी लाइबिलिटी है ना, ईएमओ पेड करने हैं, इसकी लाइबिलिटी, ऐसे आपको लाइबिलिटी बताना पड़ेगा, तभी आप कैश रोक सकते हो, नहीं तो ये कैश आपको वापस अकाउंट ऑफिस को अपने भेजना पड़ेगा, एचओ को या एसओ को वापस करना पड़ेगा। तो कितना पैसा वापस करना है वो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, राउंड फिगर में कर सकते हो, 1,10,000, ऐसे कोई पैसा नहीं भेजा जाता तो राउंड फिगर में आप कर दीजिए। कैश का वेट कर लीजिए, कैश बैक का वेट करिए, एक्चुअल कैश बैक का वेट डालिए कितने ग्राम का है वो। और अगर आपको कैश इंडेंट फ्रॉम एओ फॉर लाइबिलिटी, अगर आपको पैसे की आवश्यकता है, अगर कमी है तो यहाँ से आप इंडेंट कर सकते हैं। आप देखिए अगला जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टू एओ, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं बीओ को। पहला डॉक्यूमेंट तो आपका हो गया बीओ डेली अकाउंट। दूसरा, उदाहरण के लिए अगर कोई रजिस्ट्री आप भेज रहे हैं बुक होने के बाद, या कोई रजिस्ट्री रिटर्न हो रही है तो यहाँ पे लिखिए रजिस्ट्री लिस्ट इनक्लोज, स्पीड पोस्ट लिस्ट इनक्लोज, जो कि दूसरा जो मेनू है उस मेनू से रिपोर्ट वो जनरेट होगा। और आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन जो है आएगा। कंफर्म में क्लिक करने के बाद वोडा स्लिप जनरेट हो जाएगी। ये देखिए वोडा स्लिप जनरेट हो जाएगी, जैसे बीओ डेली अकाउंट कहा जाता है, जिसमें सारे ओपनिंग बैलेंस आपका रहेगा, डेट रहेगा, रिसीप्ट के सारे ट्रांजेक्शन डिटेल रहेगा, टोटल रहेगा उसका, पेमेंट के सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल रहेंगे और उसका टोटल रहेगा, और घट जाने के उसको डिडक्ट करेगा, वो घटाने के बाद कितना क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे दिखता रहेगा। अब हमें इसे प्रिंट भी करना है। प्रिंट करने के लिए वोडा रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, और साथ में प्रीवियस डे का भी आप इसमें वोडा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और करेंट डे का भी कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन हमारा उपलब्ध रहेगा। तो इस तरह से हमने ये यूटिलिटी में जितने भी ऑप्शन उपलब्ध थे सारे ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लोर करके बताए वन बाई वन। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी रखने वाली बात ये होगी कि डे बिगिन आपको पहले, सबसे पहला वर्क डे बिगिन करने का है। सेकेंड नंबर पे कोई अगर आपको इंडेंट करना है इंडेंट करिए। थर्ड नंबर पे जो है आप अपने दूसरा वर्क करिए, आईपीबी का वर्क कर लीजिए, एसबी का वर्क कर लीजिए, पीएलआई का वर्क कर लीजिए, मेल बुकिंग का वर्क कर लीजिए। ये जब सारा वर्क पोस्ट ऑफिस का अपने ब्रांच ऑफिस का हो जाए, होने के बाद आपको ये आईपीबी वाले ऑप्शन से आईपीबी की डाटा एंट्री करनी है। डाटा एंट्री वाले ऑप्शन से दूसरी प्रकार की डाटा एंट्री करनी है, सीएससी या डीक्यू या कोई बीपीएम कमीशन का पेमेंट हुआ है या बिल्स पेड कोई पेमेंट हुआ है, तो इस तरह से कुछ आपको एंट्री कर लेना है। फिर हम डे एंड करेंगे। डे एंड करने के बाद वोडा रिपोर्ट जनरेट करेंगे और लास्ट में ऑप्शन आएगा वोडा रिपोर्ट्स। देख सकते हैं प्रिंट करने का ऑप्शन तो यही मिलेगा यहाँ पे, और इस ऑप्शन से हम जो है अतिरिक्त बाद में कभी प्रीवियस डेट का प्रिंट करना है या उसी डेट का भी प्रिंट करना है तो हम इसमें प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हमने आज पूरा यूटिलिटी ऑप्शन एक्सप्लोर किया। आगे किसी दूसरी वीडियो में हम दूसरे ऑप्शंस पे हम जाएंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।